अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बताया था कि दो या दो से ज़्यादा सेटों का यूनियन और इंटरसेक्शन हम किस तरीके से लेते हैं, यूनियन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है। आज मैं आपको उसकी एक और एग्जाम्पल सामने स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि यूनियन और इंटरसेक्शन को हम किस तरीके से करते हैं, ताकि हमारे कल के लेसन की याद जो है वो ताज़ा हो जाए, यानी वो हमें मेमोराइज हो जाए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एक सेट है n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक सेट w है, सेट ऑफ होल नंबर्स, और एक सेट हमारे पास इस वक्त हमने उनका जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हमारा n और w सेट का हमने यूनियन लेना है और इंटरसेक्शन लेना है। सॉल्यूशन के लिए हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, यानी n सेट के पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर w सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे और फिर पहले हम उसका यूनियन निकालेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं n यूनियन w। n यूनियन w का मतलब ये है कि पहले n सेट लिखें, ये हमने n सेट लिखा, फिर हमने यूनियन का साइन डाला और आगे w सेट लिखा, और इन दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे तो वो हमारा 0, 1, 2, 3 और टू बी कंटिन्यूड सेट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेट इनफिनिट सेट हैं और ये हमारे आंसर भी इनफिनिट ही होगा। इसी तरह जब हम n और w का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब भी आपको याद होगा कि उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। पहले हम n सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, फिर w सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, और जब हम उसका आंसर निकालेंगे तो उसमें हम 0 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 0 हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो एक सेट में तो मौजूद है लेकिन दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड c इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, देन फाइंड p यूनियन c एंड p इंटरसेक्शन c। हम पहले उसी तरह प्राइम सेट के नंबर लिखेंगे, प्राइम नंबर्स लिखेंगे, फिर कंपोजिट नंबर्स को लिखेंगे। अब हम जब इसका इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास ऑल एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स आ जाएंगे, यानी इन दोनों सेटों के हम सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 मैंने यहाँ से लिया, 3, 4 कंपोजिट नंबर से, 5 यहाँ से, 6 कंपोजिट नंबर से, 7 यहाँ से, 8 वहाँ से, और मेरा ये भी इनफिनिट सेट है। क्यों? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में गिवन दोनों सेट्स जो थे वो इनफिनिट सेट थे। लेकिन जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगी तो इंटरसेक्शन लेते वक्त आप ये देखिए कि मेरा आंसर जो है वो मेरा एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि मेरे कंपोजिट और प्राइम नंबर में से कोई भी नंबर ऐसे नहीं हैं जो कि दोनों के अंदर कॉमन। अब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। डिफरेंस का वर्ड आप मैथमेटिक्स में शुरू से सुनते आए हैं। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर हमारा निकलता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। आप कंसीडर कीजिए कि आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट A है, एक सेट B है। आपने उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो A डिफरेंस B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट A which are not the element of set B. It is written as A minus B और A oblique B। इसी तरह जब हम B सेट में से A को माइनस करेंगे, हमारे पास दो सेट्स हैं A और B, और हम B सेट में से A सेट को माइनस करना चाहते हैं, तो हमारा आंसर वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट B में तो मौजूद होंगे लेकिन सेट A में मौजूद नहीं होंगे। इसकी एग्जाम्पल मैं अभी आपको आगे शो करती हूँ, और इनको लिखा जाएगा B माइनस A और B ओब्लिक A। अगर हम B में से A को माइनस कर रहे हैं तो B पहले लिखा जाएगा माइनस के साइन से, फिर माइनस का साइन लगाया जाएगा और फिर A सेट लिखा जाएगा। इसकी एग्जाम्पल आप देखिए ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
देखिए कि हमारा पहला क्वेश्चन है r माइनस एस। r में से मुझे s सेट को माइनस करना है। r सेट मेरा है 0 1 2 3 और s सेट मेरा है 0 2 4। अब जब मैं इनको माइनस करूंगी तो देखिए कि मैं 0 से 0 को माइनस कर दूंगी, यानी 0 से हमारा 0 एलिमेंट जो है 0 से 0 एलिमेंट डिडक्ट कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा और 1 और 3 हमारे r सेट में बच गए हैं, तो वो हमारा आंसर हो गया। इसी तरह जब मैं t में से s को माइनस करूंगी, t ओब्लिक s, तो वो लिखा जाएगा t माइनस s। पहले t सेट लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर s सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगी तो मैं सेम एलिमेंट्स को क्रॉस आउट कर दूंगी, जैसे 2 से 2 को, 4 से 4 को। अब मैं देखूंगी कि मेरे पहले सेट में क्या बाकी बचा है। मेरे पास 1 और 3 बाकी बचा है, तो वो मेरा आंसर होगा। इसी तरह जब मैं r में से t को माइनस करूंगी तो मेरे r के एलिमेंट हैं 0 1 2 3 और t सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4। अब जब मैं 1 2 3 को 1 2 3 से क्रॉस आउट कर दूंगी तो मेरे पास r सेट में सिर्फ और सिर्फ एक 0 बच रहा है। मैं कभी भी दूसरे सेट के एलिमेंट को इसमें नहीं लिखूंगी। आंसर में मैंने सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट लिखने हैं जो मेरे पहले सेट में बाकी बचेगा। इसी तरह जब s में से r को माइनस करेंगे तो 0 2 4 में से हम 0 के साथ 0 को क्रॉस कर देंगे, 2 के साथ 2 को। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट 4 बाकी बचा है, तो वही मेरा आंसर होगा। इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपके लिए जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये समझना आसान हो जाएगा कि हम सेट्स का डिफरेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं। वीडियो को देख के उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल आपकी समझ में ना आया हो, तो कमेंट्स में लिखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी, ताकि आप आसानी के साथ घर बैठे अपनी मदद आपके तहत मैथ्स को समझ सकें और प्रैक्टिस कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।